हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोगों ने क्या किया है, जेईई मेन के पीवाईक्यूज में दो सेम टॉपिक के क्वेश्चन ले लिए एक साथ और दोनों को क्लब करके फटाफट इनका कंसेप्ट सीख लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस पार्ट को रिलेट करते हैं। इसमें कहा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl विच इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इसके पीछे रीजन समझते हैं, क्योंकि देखने में बड़ा आसानी से लग रहा है कि सही होगा क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड वीक है, लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पे बात हो रही है। तो बच्चों जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, बोथ आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड और इस वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो उनके आयनों की कंडक्टिविटी का सम लिखा जा सकता है एज पर कोल्डहाउस लॉ। तो ऐसा काम हम एसिटिक एसिड के लिए भी कर लेंगे। अब बच्चों इसमें जो एसिटिक एसिड है उसके लैम्डा एम की वैल्यू में H प्लस का कंट्रीब्यूशन है और सभी आयनों के अंदर H प्लस की मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इसका अकेले का लैम्डा एम नॉट वैल्यू 349 350 के आसपास होता है, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास। जबकि बाकी जो ये आपके आयंस हैं K प्लस Cl माइनस और एसिटेट आयन, इनका अंडर 100 वैल्यू है। तो इस वजह से एसिटिक एसिटिक एसिड का जो लैम्डा एम नॉट है वो KCl से काफी ज्यादा आएगा कम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। नेक्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, गलत बात है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। हम लैम्डा एम को लिख सकते हैं कप्पा इंटू वी। डाइल्यूशन से कप्पा डिक्रीज होता है बट वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है। इस वजह से नेट इफेक्ट लैम्डा एम पे क्या आता है, इंक्रीमेंट का आता है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं। फॉर के मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन, गलत बात है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए लैम्डा एम का कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन है वो ग्रेजुअली आता है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम और रूट सी का जो ग्राफ है वो इस तरह का आता है, जो शो कर रहा है ग्रेजुअल चेंज को, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट को शो कर रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। फिर बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की, फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। अगेन ये गलत है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके लिए लैम्डा और अंडर रूट सी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जो ये बताना चाह रहा है कि जब कंसंट्रेशन नियर टू जीरो होगी यहाँ पे इसके पास, तब क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन के आसपास अप्रोच करते करते एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे। कंसंट्रेशन कहाँ जा रही है, जीरो। तो अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो वन को अप्रोच कर जाता है। इसका मतलब उस केस में H2CO3 का जो लैम्डा वैल्यू है वो स्टीपली बढ़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट एक्सचेंज करके दे दिए। जो बात कार्बोनिक एसिड के लिए लिखना चाहिए था वो के लिए लिखा है, और जो के लिए लिखना चाहिए था वो कार्बोनिक एसिड के लिए लिखा है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो ये बच्चों, ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने कंडक्टेंस के डाइल्यूशन वाले पार्ट को अंडरस्टैंड किया है, समझा है। थैंक यू।